चर्च तोड़ा गया, झूठा आरोप लगाया गया। कहीं पे हम लोग प्रार्थना में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे जाके जबरन वो लोग बोल रहे हैं कि धर्मांतरण कर रहे हो। आरक्षण का लाभ लेते हैं कि नहीं ओबीसी का? बिल्कुल लेते हैं। यीशु अपना हमारा जीवन बदलता है। मेरे जीवन बदला है प्रभु, इसीलिए मैं मानती हूँ। आप काला कानून वापस लिए जा रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, बना लीजिए। मुझे कौन सा धर्म मानना है उसको कॉल करके नहीं पूछूंगा। मुझे चर्च जाना है कि गुरुद्वारा जाना है कि मुझे मस्जिद जाना है। बजरंग दल के लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि आरोप परिवर्तन करवा रहे, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। किसी मसीह लोग मारे फिर हमारे बाइबल में सिखाते हाथ को उड़ाना। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक बिल पारित होने के बाद तमाम मसीह समाज के लोग राजधानी रायपुर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम मसीह समाज के लोग हैं जो काला कानून वापस लो करके आज धरना पर उतर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि रोड शो पैदल यात्रा निकालकर राजधानी रायपुर के मैं बूढ़ा तालाब के पास में पहुंचा हूं। तमाम महिलाएं हैं मसीह समाज के, उन लोग से बातचीत करेंगे कि जो बिल पारित हुई है उसमें दिक्कत क्या आ रही है और किस बात को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या नाम है दीदी? हिमाश्री जी, किस बात को लेकर प्रदर्शन जारी है? जो काला कानून लिए है उसको वापस लेने के लिए। क्या काला कानून है? ये मसीहों को सताया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण करके बोला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। किस प्रकार से सताया जा रहा है? जहाँ कहीं पे हम लोग प्रार्थना में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे जाके जबरन वो लोग बोल रहे हैं कि धर्मांतरण कर रहे हो। तो प्रार्थना करने के लिए तो मना है ही नहीं जी। जो बिल जो पारित हुई है उसमें तो ऐसा कुछ जिक्र है ही नहीं, धर्मांतरण को लेकर है। धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है भैया। धर्मांतरण कहाँ से हो रहा है? धर्मांतरण कहीं भी नहीं हो रहा है। यीशु अपना हमारा जीवन बदलता है, ना कि वो हमारा धर्म परिवर्तन करता है। क्या नाम क्या है आपका? हिमांशी साहू। साहू हूँ मैं। तो आपके पापा किस धर्म को मानते थे? वो भी आई है, यीशु मसीह को ही आपके मानते हैं। दादा? वो भी यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह को मानते जी हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाली हो आप? हम यही रायपुर के रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो आपके पूरा कुलखुट यीशु मसीह को मानते हैं? जी हाँ। तो ये भी तो यही तो धर्म परिवर्तन है जी। आप कास्ट में क्या लिखते हैं? कास्ट जो है उसमें साहू ही लिखते हैं भैया। साहू तो मसीह समाज लिखना चाहिए ना आपको। क्यों लिखे भाई, हम चलते आ रहे हैं वही लिखेंगे। धर्म परिवर्तन तो इसी चीज का तो सरकार जो है देखते हुए जो अभी धर्म स्वातंत्र विधेयक जो आई है उसको लेकर आया है। नहीं भैया, तो आप साहू लिख रही हैं और धर्म, यही तो धर्म परिवर्तन है ना? नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। आपका अगर 100% आप मसीह समाज के जो यीशु मसीह हैं उनको आप मानते हैं तो आप साहू नहीं लिखेंगे फिर? क्यों नहीं लिखेंगे भैया, क्यों नहीं लिखेंगे? आरक्षण लेती है ओबीसी समाज के, जो आरक्षण मिलता है सब मिल रहा है अपने को। तो यही तो जो दोहरा चरित्र है उसको लेकर जो है सरकार कानून लाई है। ऐसा कुछ नहीं है फोकट का। अच्छा ठीक है। और जो लोग हैं उन लोग से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तमाम जो महिलाएं हैं हालांकि सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बातचीत करना जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में जो मसीह समाज के लोग हैं वो लोग आए हुए हैं और तमाम जो है नारा लगाया जा रहा है कि काला कानून वापस लो करके। कुछ बच्चे लोग भी हैं, उन लोग से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीर दिखाइए, न्याय चाहिए बिना डर के, विश्वास जीने की आजादी चाहिए। ये तस्वीर देखिए, मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो मसीह समाज के लोग हैं उनको डर हो गया है। ये तख्तियां जो आप देख रहे हैं उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दीदी? इधर देख लीजिए, इधर। क्या नाम है आपका? गीता साहू। गीता साहू, कब से आप जो है क्रिश्चियन धर्म अपना लिए? रैली चलते चलते बात कर रहे। मैं धर्म नहीं कोई भैया, मेरे जीवन बदला। इस बाइबल में कभी नहीं लिखा है कि मेरे धर्म बदलेगा। मेरे जीवन बदला है प्रभु, इसीलिए मैं मानती हूँ। तो आपके मम्मी पापा किस धर्म को मानते थे? सभी धर्म को मानते हैं सब। आप बता दीजिए, आप काला कानून वापस लिए जा रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, बना लीजिए, बता दीजिए, आप बता दीजिए। लो बताइए, आप बताइए। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये जो आज विरोध प्रदर्शन जारी है, किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन? देखो ये जो काला कानून जो आया है ना, ये बहुत ही गलत आया है। क्या कानून आया बता दीजिए। यहाँ पर जो आर्टिकल 25 है वहाँ पर धर्म की आजादी है, ठीक है। और यहाँ पर जो सरकार जो है, सरकार का जो मुद्दा है क्या है, वो शासन को चलाना है, ना कि इस धार्मिक का मुद्दा नहीं उठाना उनको, है ना।
और भारत का संविधान ने हमको फ्रीडम दिया है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 25 आपको आजादी दी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोर्ट का ये कहना है अगर आप मसीह समाज को मानते हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी समाज से हैं, आप एससी हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी दीदी बात कर रहा था, साहू समाज से हैं, ओबीसी लिखते हैं, आरक्षण का लाभ लेता है। सरकार तो यही बोल रहे हैं ना, आप अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आप मसीह लिखिए। देखिए मेरी बात सुनिए, बताइए। धर्म परिवर्तन नहीं होता। पहली बात, धर्म परिवर्तन कैसा होता है ये आपको भी मालूम है महोदय जी, ठीक है। धर्म परिवर्तन जो है कलेक्टर से होता है, कोई फादरी, कोई पास्टर से नहीं, आम इंसान से नहीं किया जा सकता है ना। ये कलेक्टर के द्वारा होता है। कोई कथाकथित लोग आते हैं, कोई असामाजिक तत्व के लोग आते हैं और विलेम लगा देते हैं। भैया भारत देश में सभी धर्मों का सम्मान है, मैं भी सम्मान करता हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ। लेकिन जो लोग आज भी ईसाई बन गए हैं वो लोग हिंदू लिखते हैं, हिंदू ईसाई बना नहीं है, ठीक है। किसी के माथे में ईसाई लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ईसाई समाज है कि नहीं है, आप ये बता दीजिए। एक समाज का नाम दिया गया है। समाज का नाम नहीं, यीशु मसीह क्या थे ये बता दीजिए। हिंदू थे क्या? यीशु मसीह ना हिंदू थे ना ईसाई थे, क्या थे? वो एक इंसान थे और प्रेम का संदेश को बांटने आए थे। आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर जान पाएंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो लोग वही बस कहेंगे कि ये धर्मांतरण कर रहे ईसाई है। मगर आप बाइबल में पूरे चैप्टर को निकाल के देख लीजिएगा कि वहाँ पर कोई भी धर्म, ईसा मसीह के धर्म के नाम को कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये जो काला कानून बोल रहे हो आप लोग, प्रवीण सामने आ जाइए, लंबा बातचीत कर लेते हैं इनसे। जो काला कानून बोल रहे हैं आप, काला कानून कैसे हुआ? फिर धर्म परिवर्तन नहीं हो रहे, धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये कि आप चर्च जा सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। इससे जो बिल आई है उससे कहाँ रोक रहे हैं आपको? सरकार कहाँ रोक रही है बता दीजिए। देखो यहाँ पर कुछ कथाकथित लोग जो है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सन 1947 में देश आजाद हो चुका है। मैं उनसे पूछ के जाऊंगा क्या, कहीं मैं चर्च जाऊंगा उनसे पूछ के, ये मेरी स्वतंत्रता है। कथाकथित नाम बता दीजिए। आप सामाजिक तत्व लोग देख सकते हैं, बता दीजिए। ओपनली बोल रहा हूँ मैं आपके मीडिया के माध्यम, बता दीजिए। बजरंग दल के लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि आरोप परिवर्तन करवा रहे, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। क्या उनको थोड़ा सा भी सेंस नहीं है? वो क्या पढ़े लिखे नहीं है? जो साहू है, जो यादव है, वो लोग जो है दूसरे देवी देवताओं को नहीं मान रहे। भाई धर्म का आजादी का मतलब ये होता है कि इंसान मानना ना मानना उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इंसान किसी को थोप नहीं सकता, कोई इंसान किसी को प्रलोभन नहीं दे सकता। देखो आरोप लगाना बहुत आसान है, पर उसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। ये तमाम जो लोग हैं वो कौन से समाज के लोग हैं बता ये सब हमारे ही लोग ST SC OBC के लोग हैं। समाज के क्या लोग हैं? कौन सा समाज के? ये जो प्रदर्शन चल रही है वो कौन सा समाज के द्वारा? ये जो मसीह समाज का जो नाम दिया गया है, ठीक है। मसीह एक नाम है कि समाज है? समाज है, एक समाज है। तो उसमें साहू समाज, यादव समाज के लोग कैसे आए हैं? देखो ये मनुष्य बनाया गया है, आपको सोचना है इसको। समाज जो है मनुष्य बनाया गया है, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, सब अलग अलग ST SC OBC के लोग हैं और उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इसी चीज को मांग को लेकर, इसी को लेकर तो बिल पारित हुआ है। मालिक कब से आपको बोल रहा हूँ मैं, वही चीज को मैं आपको समझाना हुआ है। आप समझा रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। जो मसीह हो गए हैं, जो अपने आप को मसीह समाज के मानते हैं, वो साहू समाज में क्यों रहेंगे? आरक्षण का लाभ क्यों लेंगे? मेरा सवाल ये है, इस पर आप बताइए कि आपके जो लोग, बात पूछना चाहता हूँ मैं, आप ये जो लोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले बताइए। कैसे हो रहा है? यहाँ पर इंसानियत बड़ा है या धर्म बड़ा है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। इंसानियत बड़ी है, तो फिर इंसानियत के साथ ऐसा क्यों आप कर रहे हो? फिर सरकार क्यों ऐसा कर रहे हो? आप उसके साथ हनन कर रहे हो ना। तो ये जो लगातार जो है कन्वर्ट करने का जाओगे तो आपको सारा जो है जो आपको आर्टिकल मिलना चाहिए, जो संविधान का जो निरीक्षण मिलना चाहिए, वो सब नहीं दे रहे हैं आप, उनसे छीना जा रहा है। तो कोर्ट का तो भाई आया है ना निर्णय। अगर आप मसीह समाज में हो, किसी भी अगर धर्म को मानते हो, तो आप धर्म परिवर्तन अगर कर लिए तो आपको उस धर्म में जाना है, सरनेम चेंज करना पड़ेगा। हम तो वही बोल रहे हैं ना। अगर जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया है तो एक भी आप
आपका वीडियो लेकर आइए। ये तो है जी, ये साहू लिख रही है, कोई यादव लिख रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कोई धर्म परिवर्तन वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम भगवान को नहीं मानते करके। देखो वो इनकी इच्छा है, वो इनकी इच्छा है ना। अभी आपकी जो माइक है सभी लोग बोल रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहूँ आपकी माइक कौन सी कंपनी? आप बता दीजिए। नहीं आप बताइए। मुद्दा से भटकिए मत। नहीं भटक नहीं रहा हूँ मैं। आपको मैं जो बात बोल रहा हूँ आप मेरे को बताइए, आप किस चीज को लेकर आए हैं उस पर बात कीजिए। माइक कौन सा है, क्या है, उसको छोड़िए। आपको मैं समझाने के लिए प्रोटेस्ट बोल रहा अगर हूँ। चल रही है, नहीं ऐसे एक्सप्लेन मत कीजिए। मैं समझ चुका हूँ, मैं इसलिए खबर बनाने आया हूँ। आप समझते तो इस प्रकार से बात नहीं करते। भाई सवाल मीडिया का है, आपको जवाब देना मैं जवाब दे रहा हूँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। आप जैसे सवाल पूछे मैं वो जवाब दूंगा ना आपको। मैं आप वीडियो बना रहे थे मेरा कि मैं क्या आप लोग के खिलाफ में खबर बना रहे आपने- हैं। हमको आप लोग सवालों का जवाब चाहिए। हाँ, सुनिए, बताइए, बताइए। आप लोग क्या करते हो? यहाँ पर कुछ कमजोर लोग हैं। कमजोर लोग बता दीजिए, जो एजुकेटेड होगा उसी से पूछ लेंगे। बता दीजिए। कोई पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, मगर उनको अच्छा लगता है, वो लोग मानते हैं। आप लोग जिस इंसान को एजुकेट लोगों को पूछना चाहिए। हम भाई सभी से पूछे क्यों आए फिर प्रदर्शन करने क्यों आए फिर? जो एजुकेटेड नहीं है, जो मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, वो क्यों आए? वो अपने समाज की एकता को दिखाना चाहते हैं। तो समाज तो फिर ओबीसी, साहू समाज, यादव समाज के लोग हैं। जब हम एक मिलते हैं तो एक समाज बनता है, ठीक है। हम सब अलग अलग। मैं कुर्मी समाज से आता हूँ, कोई देवांगन समाज से आता है, तो भाई मैं इसमें क्यों आऊंगा? मसीह समाज से मेरा समूह है कि समाज है? एक समूह और एक संगठन है। संगठन है कि समाज है? समाज ही मान लो। चलो मान नहीं, आप फाइनल बता दो। आप चलो मान लो ना, समाज है। नहीं मानेंगे भाई, आप बताओ ना। आप बहुत दिन से मानते हो ना, आप मेरे को बता दीजिए समूह है या समाज है? समूह समाज है। समाज है जी। तो यही तो सवाल है ना। साहू समाज के लोग जो है जुड़े हुए हैं और धर्म में हिंदू लिखते हैं। हाँ बताइए, आप क्या खाते हो? गुटखा पान मसाला? क्या खाते हो? गुटखा पान मसाला? भाई वो मेरा पर्सनल लाइफ है। तो ये भी मेरा पर्सनल लाइफ है। अच्छा, तो धर्म में आप क्या लिखते हैं? धर्म में क्या लिखते हैं? ये मेरा पर्सनल लाइफ है। सामने धर्म में क्या लिखते हैं? आप मेरा पर्सनल लाइफ है। धर्म में क्या लिखते हैं? मैंने आपको धर्म में आप क्या खाते हो? तो सरकार ने जो बिल पास किया है उससे आप लोग को परहेज क्यों है? कैसे परहेज नहीं है भाई? आप अगर किसी को मानोगे तो उसको क्या स्तुति आराधना नहीं कर सकते क्या? तो मानने के लिए आपको चर्च पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है क्या, जो कानून आई है? मानने भाई आप पहले पूरी तरीके से ना सुनो कि सरकार का क्या आदेश है। सुन लिया हूँ मैं इसलिए आया हूँ। आप बताओ ना। आप बोलो। मैं प्रदर्शन करने नहीं आया हूँ, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या बोला कि आप क्या खाते हो? तो दाल भात रोटी खाता हूँ, दाल भात रोटी खाता हूँ। वो आपका चॉइस है। हाँ, मेरा चॉइस है खाने का। हाँ, तो ये भी हमारा अपना ना खुद का ना भाई। धर्म में हिंदू क्यों लिख रहे हैं? सवाल तो ये है ना, आप धर्म में हिंदू क्यों लिख रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला कि देखो आप राष्ट्रीय खाते हो भाई संविधान के हिसाब से देश चलता है, ठीक है। भाषा वाले तोड़ रहे हैं। समझ गए? हाँ, कौन तोड़ रहा है? भाषा वाले तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? हिंदू कौन है बताइए? कौन है हिंदू? उसको आप जानोगे। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताओ हिंदू आप कौन है? बता दीजिए। दलित लोग हिंदू है। दलित लोग हिंदू है। आप बता उसी दीजिए। हिंदू लोग माँ बहन को जब छाती ढकने के लिए टैक्स लेते थे तो उन लोग हिंदू कहा हुआ है। जब मंदिर में बैठने के लिए जीभ काटा जाता था भगवान का नाम लेने से, तो हिंदू कैसे हुआ? आप बताइए मेरे को। आप बोल रहे हैं आज मैं यादव हूँ, मेरे को मन है मैं चढ़ जाऊंगा तो मेरा मन है, मेरे को संविधान अधिकार देता है, मेरे को मन है। तो आप यादव क्यों लिखते हैं? सवाल तो यादव क्यों? सरकार सुनिए बोलिए। सरकार कहता है अगर आप किसी भी धर्म को मानने का आजादी अनुच्छेद 25 देता है। जी, बिल्कुल। ठीक है, मैं भी मान सकता हूँ किसी भी धर्म को, लेकिन सरकार का और कोर्ट का अभी जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप मसीह समाज या मुस्लिम अगर हो जाते हैं, किसी भी समाज में जाते हैं, तो आप जिस धर्म को अपनाएंगे उसको लिखेंगे आप। बिल्कुल। अभी मेरे को मन हुआ चर्च जाने का, तो मैं कहा गृह मंत्री को कॉल लगेगा, पूछू सर मैं चर्च जा सकता हूँ? पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, है ना? तो उनको पूछू कॉल करके, फिर जाकर मैं जात बदल के चर्च जाऊँ। अब मेरे को मूड हो गया कि गुरुद्वारा जाने के लिए तो मैं सरदार बन जाऊँ। अब मेरे को मूड हो गया क्या बोलते मस्जिद जाने के लिए, तो मैं अब जाकर मैं धर्म बदल के फिर मस्जिद तो जाऊँ। तमाम छत्तीसगढ़ के जो 3.5 करोड़ जनसंख्या है वो लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहाँ कर रहे हैं? पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रतिदिन जो है प्रतिदिन हजारों की संख्या में दिख रहा है जी। अभी 15-20 करोड़ जनसंख्या रायपुर आप सुनिए में। ना, हाँ अभी 15-20 करोड़ जनसंख्या आपको 15-20 लाख जनसंख्या है, सॉरी। हाँ 15-20 लाख जनसंख्या है। आप कुनकुरी गए क्या अभी बीच में जो रैली हुई थी? तो हाँ बताइए ना। आप तुता मैदान गए क्या? हाँ गया था। हाँ कितने लोग थे वहाँ पे? गया था, बताइए ना आप कितने लोग थे बताइए। हाँ तो बताइए ना, जब सबको विरोध है तभी तो जा रहे हैं क्या? तभी तो रैली हो रही है, तभी धरना हो रहा है,
तभी तो सब अभी कुछ हो रहा है। पहले हिंदू अभी यूपी में 1 साल पहले हमारे समाज के है ना, एक भाई कथा बच्चा यादव था, वो कथा बच्चा कथा पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वो पंडित लोग आके दूसरे को तुम्हारा अधिकार नहीं है कथा पढ़ने का, उसको मारा गया, उसके मुंह में मुता गया। क्या वो हिंदू नहीं था? हमारे समाज का आदमी हिंदू नहीं था? उसके ऐसा व्यवहार क्यों किया गया है? उसको जवाब दीजिए, क्यों किया गया? वो तो हिंदू था ना। इसका जवाब सरकार देगी। आप दीजिए, आप तो मीडिया इसका जवाब सरकार देगी। तो सरकार से हमारा सवाल पूछने है। वही मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। हम हमारे मन है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमको संविधान अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने। आप जाइए, लेकिन आप यादव हैं। इससे पहले आप श्री कृष्ण जी को मानते होंगे, हमारे पापा जाते थे, है ना। बिल्कुल हमारा अधिकार है ना भाई, धर्म हमको क्या बोलता हूँ, संविधान अधिकार देता है। आज मेरा मन हुआ मैं चर्च जाऊंगा, कल मेरा मन होगा मैं गुरुद्वारा जाऊंगा, परसों मेरा मन होगा मैं क्या मस्जिद जाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। और मेरा अधिकार क्या बोलते सरकार छीन नहीं सकता। संविधान में ये अधिकार दिया है क्या कि कोई मुसलमान जो है धर्म में हिंदू लिखेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप लोग एक मुसलमान का वहाँ नहीं जाता मंदिर जाता है, ठीक है, सुनिए, जाता है। और एक हिंदू क्या मस्जिद नहीं जाता पूजा करने के लिए? अभी आप चलिए मस्जिद में दिखा रहा हूँ 10 हिंदू आपको मिलेंगे, तो आपने धर्म तो परिवर्तन नहीं किए। तो आज जब ईसाई लोग एक दिन के लिए जाता है, एक दिन के लिए जाता है, कोई भी तो जाता है। आप प्रूफ करिए धर्म परिवर्तन हो रहा है, आप प्रूफ करिए धर्म परिवर्तन। आप साक्षात प्रूफ हो जी, यादव हो आप। मैं याद हूँ, लेकिन मेरा मन है मैं कोई धर्म जा सकता हूँ। आप स्वयं प्रूफ हो जी। हमारे भारत के संविधान अधिकार देता, हम कहीं भी जाए। संविधान अनुच्छेद 25 अधिकार देता है जी, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन आप मेरे को बताइए ना भाई, सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं आप। आरक्षण का लाभ लेते हैं कि नहीं? ओबीसी का ये लेते हैं। क्यों लेंगे? आरक्षण में क्या मिलता है ओबीसी को बताइए पहले। कुछ भी मिले। नहीं, आप मीडिया वालों ने आरक्षण में हमको क्या लाभ मिला है? क्या लाभ मिला है? कुछ भी मिले। नहीं, आपको मीडिया आपको खुद नहीं पता। आप बताइए। एक मिनट एक भैया, आरक्षण ओबीसी को आज तक क्या आरक्षण मिला? आरक्षण जाति के नाम पे मिलता है। आप आदमी का जाति मरते दम तक नहीं बदलता है, ठीक है। जाति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें होती है। भैया, जो मसीह समाज के लोग हैं, वो लोग जो कन्वर्टेड मसीह समाज के लोग नहीं है, वो लोग तो अपने जाति में लिखते ही होंगे मसीह, ठीक है। लेकिन जो हिंदू लोग थे, जो लोग यादव है, मसीहियत धर्म है, हिंदू धर्म है, और मुस्लिम क्या है? धर्म है, वो धर्म है, जाति नहीं है। मुस्लिम भाई जाति अलग चीज होता है। हिंदू के अंदर कई जातियां हैं, साहू है, वर्मा है, यादव है, ठीक है। तो जो आरक्षण है, जो भी फैसिलिटी है, वो कास्ट के हिसाब से मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप बताइए ओबीसी में क्या क्या अभी ओबीसी में अभी हमको क्या आरक्षण मिला? आप बताइए, मैं तो सुन लूं। आप बता दीजिए। अरे भाई, आप तो मीडिया वाले हो, आप बताइए ना जी, आप आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। क्या लाभ मिला मेरे को? आप बताओ ना क्या लाभ दिया ओबीसी को आज तक? क्या लाभ मिला आप बताओ मेरे को, क्या लाभ? बहुत सारे लोगों का जॉब लग रहा है। क्या कहा जॉब? बिना पैसे की जॉब नहीं लग रहा है भैया। अच्छा, आप बता दो। करप्शन चल रहा है। हाँ, बिल्कुल करप्शन चल रहा है, 100% चल रहा है। आप मीडिया वाले हो। अच्छा, ये बता दीजिए आगे आप लोग क्या करेंगे? जो काला कानून बोल रहे हैं, वो वापस नहीं लिया जाएगा। हमारा अधिकार है, हम कोई भी धर्म को वापस नहीं लिया जाएगा, तो क्या करेंगे ये बताइए। आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारा मर्जी, हम कौन सा धर्म जाति माने, कोई हमें रोक नहीं सकता। संविधान को अधिकार दिया है ना। मैं विजय शर्मा जी गृह मंत्री को नहीं पूछूंगा मुझे कौन सा धर्म मानना है, उसको कॉल करके नहीं पूछूंगा मुझे चर्च जाना है कि गुरुद्वारा जाना है कि मुझे मस्जिद जाना है। मेरी मर्जी में जाने के लिए मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आज बजरंग दल वाले 4 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, हालेलुया प्रार्थना करेंगे, आके मारना चालू कर देंगे। मसीह लोग किसी को हाथ उठाए आज तक? किसी को मसीह लोग मारे? कि हमारे बाइबल में सिखाते हाथ पर उठाना। आप चर्च जाते हैं, बजरंग दल वाले मारते हैं। बिल्कुल भैया, आप मीडिया वाले अभी मीडिया में नहीं देखिए, चर्च तोड़ा गया, झूठा आरोप लगाया गया, मीडिया में ओपन है, छुपा क्या चीज है? अच्छा, बिल्कुल हमारे सामने हुआ है। तो ये तमाम जो यादव और साहू तमाम समाज के लोग हैं, वो लोग जो है कन्वर्टेड हुए हैं, वो लोग जो है मसीह समाज को मानते हैं और काला कानून वापस लो करके जो है लगातार प्रदर्शन जारी है। राजधानी रायपुर के मैं बूढ़ा तालाब के पास में हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेमा सिंह है। शांतिपूर्वक बैठ जाइए सभी लोग। किस बात को लेकर प्रदर्शन जारी है? कितने लोग हैं? इस बात की शांतिपूर्वक बैठ जा जाइए। रही है क्योंकि हम लोग को जीने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग को अधिकार चाहिए। क्यों हमको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? हम यीशु मसीह के मान रहे हैं तो क्या हुआ? सारे दुनिया मानते हैं तो हमको हक कौन छीन रहा है जीने का अधिकार? हमको मारा पीटा करा जा रहा है, लड़ाई करे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? ये
इन लोग क्यों मान रहे हैं यीशु मसीह को, क्यों मान रहे हैं यीशु मसीह को करके मारे पीटे करे? मानने पर कौन मना करता है? अनुच्छेद 25 जो है धर्म स्वतंत्र का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हमारा अधिकार है तो क्यों हमको हमारा अधिकार छीना जा रहा है? कौन छीन रहा है? इन लोग छीन रहे हैं, बच्चे वाले दो लोग मारे पीटे कर रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बजरंग दल के लोग नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई हम नहीं, हमारा अधिकार चाहिए, हम अधिकार के लिए आए, हमारा अधिकार चाहिए। अधिकार तो मिला ही है, कहाँ मिला है? हम आए हैं, हमारा अधिकार तो मिला ही है। मिला नहीं है अभी, अधिकार मिला नहीं है, हमको अधिकार मिलना चाहिए। प्रदर्शन किस बात को लेकर? ये देख वो सही तब तो समझ में पाऊंगा क्या चीज ले लेके प्रदर्शन कर रखते हैं। ला क्या नाम भी है? मेरा नाम पूरब कुमार लहरी है जी, बताइए किस बात को लेकर प्रदर्शन? यहाँ मेरे धार्मिक स्वतंत्रता को लेके विरोध छिड़ गया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी साहब जो हैं, उप मुख्यमंत्री साहब जी हैं, जिन्होंने धर्म विधेयक स्वतंत्रता का जो पारित करने की ठानी है, उसमें मौलिक अधिकार नाम की एक चीज होती है जो अंबेडकर साहब हमारे दिए थे। उसमें कंडिका 25 से लेके 29 में हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि हम कहीं भी अपनी जो है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार आस्था रखे, विश्वास रखे, जिस किसी को चाहे उसको माने। लेकिन इसमें ये रोक लगाया गया है, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही बन के रहूं। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूं और संविधान में ये भी छूट दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से, अपने बहुत सारी चीजों से जिनको वो अपनाते हैं या करते हैं, वो उनसे मुक्त होकर अपने स्वतंत्र इच्छा अनुसार जीवन जी सकते हैं। अभी मैं वैसा जिंदगी जीना चाह रहा हूँ, तो ये सरकार क्यों दबाव डालती है कि आप एक ही धर्म में रहो, हिंदू धर्म में रहो? क्या मुझे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है क्या? ऐसे में तो मेरे स्वतंत्रता का अधिकार ये लोग छीन ले रहे हैं। गुरु घासीदास बाबा को मानते हैं कि नहीं? हम तो सभी को मानते हैं, मतलब मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं मानते आप? सुनिए, ये एक विचारधारा है, आपको जो भाया आप उसको मानिए। हम तो आपको नहीं रोक रहे हैं कि आप क्यों, कोई भी व्यक्ति आज तक कभी जोर डाला है कि आप यीशु मसीह को ही मानिए, या कोई ऐसा जोर डाला है कि आप रविदास को मानिए, कबीरदास को मानिए? ये लोग तो समाज सुधारक थे, हम तो मानते हैं कि ये लोग समाज सुधारक थे, रविदास, घासीदास, कबीरदास जी, गांधी जी। तो यही सब बात है महोदय। तो अभी क्या हो गया जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? उसमें प्रदर्शन करने का मतलब यही है, अर्थ यही है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को रोका जा रहा है। धर्म स्वातंत्र जो विधेयक जो बिल पारित हुई है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा यही गया है कि आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में बन के रहिए। ऐसे क्यों बन के रहे? हमको तो स्वतंत्रता का धर्म परिवर्तन करने से मना कर रही क्या सरकार? परिवर्तन करने से ही मना कर रही है। तो किस बात को लेकर प्रदर्शन कर ही रही है, स्वतंत्रता का अधिकार छीन रही है। कैसे कर रही है? डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन यही करना चाह रहा हूँ मैं कि आप किसी भी, आपको जैसे कि धर्म अरे यार, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। तो मैं जैसे है ना चर्च जाऊंगा तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है? मैं अगर गुरु घासीदास बाबा जी के पास में जाना तो वहाँ जा सकता हूँ, ये मेरा आजादी है, ठीक है? लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं किसी समाज में जाता हूँ, मुसलमान धर्म को अपना लेता हूँ, तो मैं अपने जाति जो रहता है उसमें मुस्लिम लिखूंगा ना यार? हाँ, लिखेंगे आप। तो हम तो महोदय अल्पसंख्यक हैं, ठीक है? मेरी बात देखा जाए, मैं तो अल्पसंख्यक में आता हूँ, महार कास्ट से हूँ, अंबेडकर जी के कास्ट से हूँ। तो वो तो किसी भी हिंदू में नहीं आता है, न ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आता है। तो मैं तो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार जिस धर्म को चाहूँ उसको मान सकता हूँ। अब रही बात, तो मुझे उसमें बहुत सारी चीजों का जो दिखाया जाता है कि लाभ मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है महोदय। जो है वो समानता का ही अधिकार में लाभ मिलता है जो सभी लोगों को मिल रहा है। प्रदर्शन किस बात को लेकर है इसको बताइए ना यार। प्रदर्शन इसी बात को ले हो रहा है भाई कि धर्म अनुच्छेद 25 में जो आजादी मिली है धर्म को मानने का, उसको कौन छीना है? कि वो केवल मौलिक अधिकारों का हनन के लिए नहीं हो रहा है ये, उसमें ये भी
कि जो पास्टर लोग जो हैं जो सेवा कर रहे हैं ईसाई समुदाय, तो ईसाई समुदाय को लेके टारगेट करके ये धर्म स्वतंत्रता पारित हो जी। इसीलिए ये सारी चीजों का कहना आपको चर्च जाने से मना किया जा रहा है क्या? जो ईसाई समाज के लोग हैं उनको मना तो सरकार नहीं कर रही है अभी हाल ही में, इतने दिनों से तो नहीं कर रही थी, लेकिन अभी जो बजरंग दल वाले जो ऐसे सताते थे, आरएसएस वाले सताते थे, बहुत सारे लोग जो सताते थे, उसके बाद सरकार हमको ये प्रताड़ित के रूप में दे रही है ये कानून कि एक पास्टर जो है धर्म परिवर्तन कराता है। धर्म परिवर्तन तब कहलाएगा जब आपको डरा के, धमका के, लालच दे के ऐसा करके आपसे किया जाता है। कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट क्या कहता है? मैं हिंदू हूँ, मैं तो अपनी स्वेच्छा से मसीह के पीछे चल। आपको आरक्षण मिलता है क्या? मुझको आरक्षण मिलता है महोदय, वो नाम मिलता है ना जी। तो कोर्ट का जो है भाई आदेश यही कहता है ना, अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा या ईसाई बन जाऊंगा, ठीक है, तो मुझको आरक्षण नहीं मिलेगी। मैं जिस धर्म में जाऊंगा उसी धर्म के हिसाब से आरक्षण मिलेगी। जैसे SC ST OBC वो लोग हिंदू लिखते हैं, उसके हिसाब से आरक्षण। मतलब आप जो कह रहे हैं आरक्षण से बात उठा रहे हैं, तो मुद्दा यही है कि आप आरक्षण के विषय में बोलना चाह रहे हैं। तो आरक्षण में एक व्यक्ति चला जाएगा, मैं अपने आरक्षण के अनुसार मान लूंगा, लेकिन एक विशेष धर्म को करके क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अल्पसंख्यक यहाँ तो जो लोग भाई यादव है, साहू है, तेली है, कुर्मी है, ठीक है, अल्पसंख्यक को लेके बात हो रही है, तो अल्पसंख्यक में तो सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं और बौद्ध। वो लोग अल्पसंख्यक लिखते हैं ना, वो लोग लिखते हैं लेकिन उनको आप क्यों नहीं लिखते? फिर मसीह समाज उनको क्यों नहीं सताया जा रहा है? क्यों सताया जाएगा? क्यों नहीं सताया जा रहा है? भाई मसीह समाज को कहाँ सताया जा रहा है? जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है धर्म परिवर्तन। ये जो साहू समाज के लोग बैठे हैं, तमाम आप जैसे कुर्रे हो, इससे पहले क्या मेहर समाज से हूँ मैं। हाँ ठीक है, गुरु घासीदास बाबा को मानते थे इससे पहले? नहीं, मैं रविदास को मानता था महोदय, रविदास बाबा को। रविदास जी, वो समाज सुधारक थे। तो अब नहीं मानते हो आप? मैं नहीं मानता, क्योंकि वो समाज सुधारक थे। उन्होंने तो अपने धर्म ग्रंथ में खुद ही कहा है ईश्वर भक्ति बहुत सारी चीजों में ये सब आडंबर है। अब उस ईश्वर के पीछे चलिए। जो तो मसीह समाज के जो लोग हैं वो लोग जनरल कास्ट में आते हैं, लेकिन आप अगर मसीह समाज में चले गए हैं तो आप अपना जो सामाजिक वो है, कास्ट है, उसको क्यों परिवर्तित नहीं कर रहे हैं? परिवर्तित करने वाली यहाँ पे बात ही कहाँ है? कोर्ट तो यही कहता है मेरे मालिक। तो यही नियम आप फिर उसमें लागू कराइए ना। धर्म विधेयक स्वतंत्रता विधेयक है, उसमें सिर्फ ये करिए कि जो भी ठीक है धर्म स्वतंत्रता विधेयक है, उसमें पादरियों को सताने लायक, उनको प्रताड़ित करने लायक कोई और भी चीज मत लिखिए उसमें। उसमें साफ साफ कंडिका में एक शब्दों में लिख दीजिए कि जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करते हैं, ईसाई धर्म पर विश्वास करते हैं, एक शब्दों में, कोई 50 पेज का आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं, एक शब्दों में लिख दीजिए कि जो लोग भी इस विचारधारा में चलना चाहते हैं वो इस विचारधारा में चलिए और इस प्रक्रिया से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, जिसको किसी की भी हो। ये प्रोसेस जाती है। हाँ, जो कि जिस किसी को भी ये प्रोसेस होती है। ज्ञापन सौंप के आप अपना धर्म परिवर्तन करिए। ये प्रोसेस होती है। हाँ, तो क्यों नहीं किया? ये प्रोसेस होती है, तो क्यों नहीं किए? ये क्यों नहीं किए? क्यों करें भैया? अभी तो आप आरक्षण क्यों ले रहे हैं? आरक्षण हम ले ही कहाँ रहे हैं भैया? आप घुमा घुमा के सवाल आप जो बोल रहे हो यार, सवाल यही है जी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप मान सकते हो, लेकिन कोर्ट ये कहता है आप जिस धर्म को मानेंगे ना उस धर्म को आपको अपनाना पड़ेगा, पूरा आरक्षण नहीं मिलेगी। तो हम जो बोल रहे हैं ये धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो पारित हुआ है उसमें सिर्फ ये नहीं हुआ है, अभी ध्यान से सुनिए जो समझा रहा हूँ, ठीक है? इसमें सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि आप जो है जिस भी विचारधारा में विश्वास रखते हैं उस धर्म को अपनाइए। इसमें और बहुत सारे उल्लेखित हैं जिसमें पास्टरों को सताया गया है। कैसे सताया गया? उसमें ये सताया गया है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और अगर कोई भी व्यक्ति झूठ भी बोल देता है कि मुझको धन संपत्ति देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो आप उसको सच मान ले रहे हैं। लेकिन नहीं पता कितना कोई कैसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आके एक दिन चर्च गया हो और बोल देगा कि मैं मसीह में आ गया हूँ,
विचारधारा में आया हूँ, आज आया हूँ। ये लोग मुझको बहला फुसला के ऐसा लेके आए हैं, तो मैं तो फिर उन्हीं का आदमी हूँ और फिर आप पे आरोप लगा रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है क्या? तो यही तो हो रहा है महोदय। जो लोग एक दिन के लिए भी यीशु को नहीं जानते हैं, वो यीशु के पीछे आ गए हैं, और फिर वही लोग जब मुकर जाते हैं तो बोल रहे हैं कि दबाव पूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मैं भी तो हिंदू हूँ ना, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, तो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि मुझको दबाव पूर्वक किसी पास्टर ने, किसी पादरी ने धर्म परिवर्तन करा? मैं भी तो यीशु में विश्वास रख रहा हूँ। ईसाई धर्म समाज में आ चुके हैं। संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं महोदय। कोर्ट जो कहता है उसका पालन क्यों नहीं करते? तो कोर्ट जो कह रहे हैं उसका पालन तो कर रहे हैं जी। जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक है वही। चलिए ठीक है, आरक्षण का लाभ लेते हैं भैया, ठीक है, लेकिन मसीह समाज को मानते हैं और कोई लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। इधर आ जाइए प्रवीण, आ जाइए, इधर आ जाइए, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दीदी? ये उधर अध्यक्ष है, उनसे बात करिए। अध्यक्ष है, उनसे बात करिए। किनसे? हम लोग से नहीं, हम लोग से नहीं करना। अध्यक्ष है, उनसे बात करिए। तो भाई आप लोग जो है न्याय का गुहार लगाने के लिए आए हैं, तो कैसे बात नहीं करेंगे जी? हाँ? नहीं बात करेंगे आप? वो तो बात कर रहे हैं ना भैया, सुनो ना। तो आप बता दीजिए ना, तो वो सुनो ना, पहले सुनो। प्रदर्शन की इस बात को लेकर वो तो सुन रहे हो ना, क्या चीज के लिए बोल रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ जी, आप बता दीजिए। वो बोल रहे हैं तो सुनो तो सही। कोई भी बोले, मसीह लोग के सब एक ही भाई भाई है, तो बोल तो रहे भैया, सुनो ना। क्या नाम है? मेरा नाम रीना मसीह। रीना मसीह। किस बात को लेकर प्रदर्शन है, मैं इसको पूछ रहा हूँ जी, और कुछ नहीं बोल रहा। बोल तो रहे भैया। तो भाई वो बोल रहा है, वो अनाउंस कर रहा है, लेकिन आप प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं तो आपको जानकारी होगी। आई हूँ उन लोगों के साथ। हम लोग तो किस चीज का साथ दे रही है? वो सुन रहे हो ना, क्या चीज के लिए साथ दे रहे हैं? मेरे को बता दीजिए आप। तो बस मैं नहीं बता सकती। देखिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, कैसे बनेगा? दादा आप बताइए, जो प्रोटेस्ट है जी, है ना, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है उसको? ये जो प्रोटेस्ट है, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि ये जो काला दादी मन बातें नहीं कराते का? ये दादी मन ला काहे मना करे हो का तुम? हमन मना नहीं करे ना, हमन गोठिया ने मन ला कि बुद्धि की बात ला करूँ, बाकी चीज झन गोठियाऊ कही के, है ना। अब बुद्धि की बात का है, ये मन का घर में रही थे। ये देखा, ये तख्ती पकड़े है, हमारी आस्था, हमारा अधिकार, तब एकरे बारे में पूछा था मैं। तो अधिकार ला बताई सी कि जे मानू ते मानू, कोनल का करना कह के, मोर मर्जी है, मोर मर्जी, जे रांधू वो खाऊं कह के, और इसने तोर संग गोठियाई से नहीं गोठियाए रही तो सवाल के जवाब मिल जाए। अब ते खोद के पूछबे ना। मैं कहीं पूछे हूँ दादी ते बात करबे धन नहीं बोलते, मैं नहीं कर रहा हूँ। तब प्रदर्शन करे ला है, तब का बोली से वो का बोली से के सामने में अधिकारी मन है जवाब दी, वो इसने बोला रही सो में सब लोग घूम के बात करथन गा, पब्लिक रिपोर्टिंग करथन था। अच्छा ते बता दे का बात ले प्रदर्शन है काला कानून पर हमारे काला कानून बता, बैठ के बात कर। ये तो मोर पास पूरा कॉपी है कानून के जो है, पूरा कॉपी है हमारा। अब ये कानून का है न्याय संगत नहीं है। अब ये न्याय संगत काबर नहीं, बहुत चौड़ा कानून है, जे कर जद में बहुत आदमी मन आ जाही, ये पर्टिकुलर नहीं है। एकर का है सही आदमी भी फंस जाही, एकर परिभाषा जो है वो पूरा साफ नहीं है, ऐसने है यार। एक स्थिति बोला था काला कानून, काला कानून का था, मोलत कहीं समझे नहीं आते। काला कानून अभी मैं वाइट बोले हूँ ना, वाइट मतलब जे कोर्ट में बात करथन ना, तो वाइट बोलने से बहुत चौड़ा का है कानून जब होते हैं ना, तो ओमा सही आदमी के आए के फंसे के चांस ज्यादा है ये कानून में। ओकर स्थिति में विरोध सरकार तो बोला थे जो धर्म स्वातंत्र विधेयक आए है, ओकर से जो धर्म परिवर्तन हुआ था ओमा रोकथाम हुई है, ऐसे करके बहुत आदिवासी समाज के लोगन मन हवे, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, तेन मन मसीह समाज ले अपना लेत हवे कहा था। तेकर पर जो है ये कानून लाए हैं बोला सरकार। ठीक है, अगर वो आदमी ग्रहण करे है मसीह समाज ला, तो वो अपन आस्था से करे, अपन मर्जी से करे, ने बताए ना बोर्ड में लिखे मोर आस्था मोर अधिकार, है ना, तो बोर्ड ला दिखा दे मोला, तो वही आस्था वो मोर है,
मोर मर्जी, जेल मानू नहीं मानू, मोर आस्था है। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देते, तो वो चीज ला सरकार अभी तक नहीं छीने है। जो धर्म परिवर्तन हुआ था जैसे का आस्था हावे, तब तय मान के चल अभी चर्च जाता है ना, हनुमान जी के मंदिर चल देवे, पूजा पाठ करवे, यह आस्था है। लेकिन पर्टिकुलर कोई धर्म ला अपना लेवे, तब कोर्ट तो ये कहते हैं ना, अगर आप किसी धर्म को अपनाते हैं तो उसी समाज में आप आएंगे, फिर आरक्षण का लाभ मत लीजिएगा। ये बहुत सारा जो लोगन मन है तेवन मसीह समाज ले अपना ले है, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण नहीं ले पावे ऐसे कही के कोर्ट हा कही थे। तो मैं पूछता हूँ, मान लो ये सवाल है, कितना आदमी मन आरक्षण के लाभ लेवा थे, कितना नहीं लेवा थे, कितना दादा जतका जतका मिलते ना आरक्षण सब ला, सब कोई लेत हवे आरक्षण के डाटा लाभ। कहाँ है? कोर्ट पर डाटा है? आप मन कर होई, मोर का नहीं है डाटा, प्रश्न नहीं पूछो, नहीं है मोर का डाटा नहीं है। तो प्रश्न के सवाल ही नहीं पैदा हुआ थे। आरक्षण लेवा थे ना तेकर पर कौन ले है? कौन ले है? ये ओबीसी लिखा था वे, ओबीसी में जो 27% जो ओबीसी ओबीसी हो, जन्म से ओबीसी है, ओकर दाई दादा मन काहे प्रताड़ना झेले है, तभी ओबीसी कहलात नहीं कहला रही थी। ओ हाँ, अभी तो बदले के अधिकार है, बदलत काबर नहीं है, प्रताड़ना झेलिस, ओबीसी रही तब प्रताड़ना झेलिस है, तो अब बदल ले हवे, तो अब झेले नहीं पड़ा थे, तो जिन धर्म ला अपना ले है ओकर हिसाब से काबर जाति ले, ओकर डीएनए नहीं बदले, इंसान के डीएनए नहीं बदले। कैसे में बदल ही डीएनए ते बता, ते बतान गा ते बदल नहीं सकच, बदल नहीं सकत डीएनए ला, तब ते कैसे पूछा? आरक्षण के लाभ काबर ली? कौन लेते? ये मन लेते सब लेते, बता पूछ, बोली से आरक्षण के लाभ लेते हैं कि मैं बात का चीज में ले है? घर में, पढ़ाई में, का चीज में? मिलते, पढ़ाई में जिन लड़का पढ़ा थे जाति में साहू लिखा थे तो आरक्षण के लाभ नहीं मिलेगा। वो लेया थे का? लेवा थे नहीं लिया, पढ़ा थे मैं लेवा थे नहीं लेवा थे का मिलीस? का मिलीस? पढ़ा थे लड़का बुलाना, पढ़ा थे नौकरी करा थे, बुलाना नौकरी में छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिला थे। डीएलएड की जितना करे है वो मन कोई भी डीएलएड वाले मन कोई भी लाभ नहीं लिए है ना, तो वो मन काबर वो लोग मतलब नौकरी नहीं मिला थे डीएलएड वाले मन ला, काबर तू तमा प्रदर्शन कर दे, नौकरी है तू जैन मन ईसाई समाज ले अपना ले है, वो मन कब जाति जो हिंदू लिखथन नहीं है धर्म में ओला कब है करी, जब अभी मतदाता बाइबल में लिखे है हर जाति हर वर्ग के मन यीशु मसीह पर विश्वास करी। मसीह समाज के तमाम लोगन मन रही तेन मन प्रदर्शन कर रही, लेकिन जो पुलिस के टीम हावे वो आगे हावे देख सकत हो आप मन, और बाद में जो मसीह समाज के लोगन मन रही से वो मन से बातचीत करे कोशिश करे और बैठा के लेगा थे। आप मन ये तस्वीर आप मन देखो, तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोगन मन हावे तेन मन है, और मसीह समाज के जो आवेदन पत्र है जो दस्तावेज हो तेन ला जो है जब्ती बनावत हवे और लेके जावत है। सिविल लाइन थाना का पुलिस की गाड़ी आई हुई थी, और उसके बाद में जो मसीह समाज के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो है लेकर जाया गया है। जो मसीह समाज के प्रदर्शन हावे ओमा जो कांग्रेस पार्टी के हावे महिला मन हावे तेन मन जो है समर्थन देल पहुंचे, बातचीत कर लेबो कि ये मन समर्थन देल पहुंचे तो काकू चेमन ला जो छत्तीसगढ़ 2026 में जो है धर्म स्वातंत्र विधेयक आए है का एमन ला गलत लागत तेल बता दीदी, ये अभी जो मन प्रदर्शन करत तेमना समर्थन देल पहुंचे है, बस का चीज गलत लागत है जो अभी जो धर्म स्वातंत्र विधेयक जो बिल पारित हो? देखिए मैं इधर से जा रही थी, समर्थन देने नहीं आई, मतलब इनका मैं भाषण सुनी, मुझे अच्छा लगा और मैं समर्थन दूंगी और मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो बजरंग दल वाले हैं लगातार देख रहे हैं जब से इनकी सरकार 2014 से बनी है तो आज देश में सिर्फ नफरत की राजनीति चल रही है। आज सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमान परेशान हैं, ये दो मजहब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिसे ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और ये धर्म के नाम पे बजरंग दल वाले घरों में घुस के, चर्च में घुस के तोड़ फोड़ करते हैं कि ये धर्मांतरण करा रहे हैं। अरे भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं? वो अपना पूजा पाठ करते हैं, आस्था है उनका, घर के अंदर
अगर 20 लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो धर्मांतरण कैसे हो गया? आपके पास कुछ प्रूफ है? नहीं है, फिर भी आरोप लगाया जाता है कि ये धर्मांतरण करा रहे हैं। और रही बात धर्मांतरण, कोई छोटे बच्चे को हाथ पर बांध के ला के तो नहीं करते धर्मांतरण। अगर कराते भी हैं, एक बात बोल रही हूँ मैं, तो भाई वो जो स्वेच्छा से आते हैं, इतने बड़े बड़े हैं, सब युवा है, वो चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे जो भी हो, अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं। उन सब स्वतंत्र देश, वो लोग तो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं जी। मेरा मानना है हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, सबको समानता का अधिकार है। जिस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर हम लोग को समानता का अधिकार दिए हैं, और जिस तरह हम चुनाव में अपना वोट अधिकार है, तो हम अपने स्वेच्छा से किस पार्टी को वोट डाल सकते हैं। तो रही बात, हम अपना धर्म चुनने का भी हक रखते हैं। शादी होने के बाद क्या धर्म चेंज नहीं होता? होता है ना, ये तो कानून में है। अगर मैं मुस्लिम समाज से हूँ, किसी हिंदू से शादी कर ली तो मैं हिंदू हो जाती हूँ। अगर हिंदू मुस्लिम से शादी करता है तो वो मुस्लिम हो जाता है। तो वो जाति में हिंदू लिखता है शादी होने के बाद कि मुस्लिम लिखता है जो मुस्लिम समाज से शादी करता है? बिल्कुल हिंदू लिखते हैं। और मुस्लिम लोग जो हिंदू लोग जो मुस्लिम से शादी करते हैं, उन लोग भी खान और बेगम लिखते हैं। ऐसा हाँ बिल्कुल। तो जो मसीह समाज में आके आज जो है मिल गए हैं, हाँ, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, वो लोग तो जो है यादव लिख रहे हैं, साहू लिख रहे हैं, कुर्मी लिख रहे हैं। देखिए 1400 साल पहले जब हमारा इस्लाम आया बोलते हैं इस देश में, इस दुनिया में, तो जो पहले के लोग थे जो हमारे हिंदू समाज से कन्वर्ट हुए थे बोलते हैं, तो उन लोग भी आज जैसे गुजराती है सोलंकी लिखते हैं, तो आज सोलंकी सरनेम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और वो भट्टर भटियारा वगैरह लगाते हैं जो मारवाड़ी समाज के हैं, वो पूरा सरनेम मुस्लिम समाज में भी लगता है। तो ये अपना समाज को नाम जो शुरू से चल रहा है वो नाम तो चला ही रहे हैं, पर ईसाई धर्म को मान रहे हैं। तो किसी धर्म को मानना गलत है क्या? धर्म को मानना गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा या ईसाई हो जाऊंगा, जाति में ईसाई या मुसलमान लिखूंगा ना, या मैं जैसे कुर्मी समाज से हो तो कुर्मी थोड़ी नहीं लिखूंगा। तो आप कुर्मी हो तो कुर्मी लिखोगे ना, आप सिर्फ धर्म को मान रहे हो। कोर्ट तो जो कोर्ट कहता है, अगर मैं मुस्लिम धर्म में अगर अपना लूंगा तो मुझको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है? मैं ओबीसी का आरक्षण क्यों लूंगा? और बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं यहाँ जो लोग जो है ओबीसी है और आरक्षण का लाभ लेते हैं। भाई आप बिल्कुल सही बोले, आपका कहना सही है। जैसे अभी बाबा बागेश्वर जी आए थे यहाँ पे गुड़ियारी में, एक मुस्लिम सलीम या कुछ नाम था उसका, मैं नाम भूल रही हूँ, उसने धर्म परिवर्तन पूरा रीति रिवाज से अपनाया है तो उसका जाति भी दे दिया ना, उसको नामकरण हुआ, उसका जात क्या जात दिए मैं अब जानना चाहती हूँ। नाम दिए हैं, तो आवेदन कलेक्टेड में लगाए, कलेक्टेड में क्या जाती है वही तो। बागेश्वर धाम बाबा कौन है? सामने वाला खुद से गया ना, आन माइक पूरा कैमरा लगा हुआ है। क्या ये लोग करते हैं? क्रिश्चियन समाज में भी, क्रिश्चियन समाज के लोग कैमरा लगा करते हैं धर्म जो लोग जाते हैं उसका, कि ये खुद से आया है और ये धर्म अपना रहा है। बिल्कुल सब अपने स्वेच्छा से जाते हैं, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि गोद में। जैसे बागेश्वर धाम बाबा में मुसलमान समाज का आदमी गया था और वो लोग धर्म परिवर्तन किए, मियाँ बीवी दोनों गए थे, ठीक है? वो पूरा वीडियो में आया है। क्या ये लोग वैसे करते हैं? अब देखिए भाई वो स्वेच्छा से जा रहे हैं। अब हर जगह हर गली मोहल्ले में इनका पूजा पाठ होता है, कब कौन क्या धर्म परिवर्तन करता है वो तो नहीं दिखता। बाबा बागेश्वर धाम उनका तो प्रवचन चलता है, तो पूरी मीडिया भी जाती है वहाँ, तो वो दिख जाता है। तो अगर ऐसा है तो प्रवचन करते हैं तो खुलेआम पे कराओ आप भी, अगर ये कर रहे। कौन मना करता है प्रवचन करने से? किनको? इनको तो मना करते हैं, बजरंग दल के लोग मना करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं कि आप घर में नहीं करा सकते। अगर 20 लोग हैं तो उनका आरोप रहता है कि आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो, पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता उनको। तो ये बहुत गलत है। जो नॉन कन्वर्टेड ईसाई है उन लोग को प्रताड़ित किया जाता है बजरंग दल के द्वारा। हाँ बिल्कुल किया जाता है। बजरंग दल आप एक आठ ठो मामला बता दीजिए। अभी दुर्ग का मामला देख लो आप। कहाँ का? दुर्ग में। हाँ दुर्ग में हो रहा है। दुर्ग में कितना प्रताड़ित, अभी बीच में आप देखे थे ये अपना कोटा में भी हुआ था, कोटा की महिला। दुर्ग का जो खबर चला वो जो है ईसाई था, लेकिन दूसरे जो हिंदू लोग थे वो लोग तो बहुत भारी संख्या में आए थे ना, जो लोग खुद से प्रताड़ित थे ईसाई धर्म से, वो लोग बता रहे थे आगे कि हमको जो है कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया करके। नहीं ये गलत आरोप है। देखिए उसको बजरंग वीडियो आया है, देखिए ये बजरंग दल वाले, महिला लोग बोले हैं। तो ये बजरंग दल वाले नहीं, महिला लोग बोले। महिलाएं जरूर बोली है, लेकिन ये बजरंग दल वाले द्वारा बुलाया गया होगा, क्योंकि महिलाएं झूठा आरोप लगा रही है। क्योंकि बजरंग दल क्यों बुलाए?
जी। बजरंग दल क्यों बुलाए? बजरंग दल वाले किसी को भी झूठा आरोप लगाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। बजरंग दल का स्टेटमेंट नहीं है, महिलाओं का स्टेटमेंट था। महिलाओं का स्टेटमेंट था, वो महिलाएं होंगी, बीजेपी की महिलाएं होंगी जो बोली होंगी। अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस की महिलाएं आरोप नहीं लगाती? किसको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते। तो हम तो किसी से पूछते नहीं कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी में होकर जाते हैं? कहाँ? किसी से खबर बनाने के लिए जाते हैं तो हम तो नहीं सवाल करते हैं। बिल्कुल किया ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं मसीह समाज या मुसलमान समाज के ऊपर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मतलब आरोप लगाते हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ। वो हो सकती है बीजेपी की महिला होगी, जैसे मैं अभी कांग्रेस की महिला बोल रही हूँ, हो सकती है बीजेपी की महिला होगी जो बोली होंगी। जो कोर्ट आदेश करता है उसका पालन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल पालन करना चाहिए। तो कोठी का तो आदेश है जी, अगर कोई मुस्लिम आदमी हिंदू हो जाता है तो उसको ओबीसी का क्राइटेरिया में रखा जाएगा, जनरल नहीं माना जाएगा करके। और कोई जो है ईसाई आदमी अगर हिंदू धर्म अपना लेता है तो जिस धर्म में जाएगा उसके हिसाब से उसका जाति तय होगा। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, अगर किसी हिंदू से मैं शादी करती हूँ तो पहले मेरा नाम और धर्म चेंज किया जाता है, एफिडेविट के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल कोर्ट के द्वारा ही हम चलते हैं और वैसा चेंज करके फिर उसके बाद शादी करते हैं और नाम भी चेंज हो जाता है और धर्म भी चेंज हो जाता है। तो उसी को लेकर तो बिल आया है धर्म परिवर्तन, ताकि कोई ना कर सके और जिसको करना है वो लीगल प्रोसेस से करे बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है। इसको तो प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? ये प्रोटेस्ट उस बात को लेकर नहीं है, इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन, ये काला कानून वापस लो, फिर वो जो कानून आया है उसका विरोध नहीं होना चाहिए। फिर ये लोग तो जो कानून आया है उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, प्रताड़ित किया जाता है उस पर विरोध होना चाहिए। जो पास्टर लोग को प्रताड़ित किया जाता है करके आप बोल रही हैं, उस पर विरोध होना चाहिए। जो धर्म स्वातंत्र विधेयक कानून आया है उसका विरोध हो रहा है ना, काला कानून वापस लो। तो उस कानून में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है भाई कि कोई ईसाई आदमी जो है चर्च नहीं जा सकता, कोई ईसाई आदमी जो है किसी दूसरे व्यक्ति को जो है धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर सामने वाला स्वेच्छा से आ रहा है तो आप कराइए ना, परिवर्तन कौन मना किया है, लेकिन उसका जाति भी आप जो है परिवर्तन कराइए। देखिए, रही बात धर्म परिवर्तन की, तो धर्म परिवर्तन हर सनातनी लोग के द्वारा भी होता है, ऐसा नहीं है, मुसलमानों के भी द्वारा होता है, सबके द्वारा, लेकिन स्वेच्छा से होता है। स्वेच्छा से होता है, वो लोग जात बदल लेते हैं परिवर्तन होने के बाद में, लेकिन ये लोग नहीं बदले हैं, उस पर क्या बोलेंगे? यहाँ यादव भी है, साहू भी है, कुर्मी भी है, सब समाज के लोग हैं भाई। जब ही तो धर्म परिवर्तन हुआ है क्या? समाज गैर समाज के हैं, जब तो ये क्रिश्चियन में आए तब तो धर्म परिवर्तन हुआ है क्या? आरक्षण का लाभ ले रहे हैं ना, जाति में बोल रहे हैं तो साहू लिखते हैं, बोलते हैं तेली लिखते हैं जाति में। अब ये तो मुझे नहीं, कोई कुर्मी लिखता है, मैं बात किया हूँ। देखिए, जो कुर्मी समाज से है, साहू समाज से है, वो देवी देवता को नहीं मानते हैं। अब ये उनकी मर्जी है, ये उनका आस्था है, आप फोर्स नहीं कर सकते। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ भी नहीं ले रहे हैं, कोर्ट बोलता है। आरक्षण का लाभ आज कौन नहीं ले रहे हैं? आरक्षण का लाभ आज पूरी दुनिया में। भाई आप जनरल कैटेगरी में जाकर लीजिए ना जी। जनरल कोई एससी आदमी जो है मसीह को मान रहा है और कोर्ट कहता है अगर मसीह समाज में चला जाएगा है ना तो उसको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन वो तो एससी का आरक्षण का लाभ ले रहा है ना। तो अभी उनको मसीह समाज में मतलब वो जनरल कैटेगरी में नहीं लिया होगा, जो उनका सरनेम शुरू से चले आया वो सरनेम को चला रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? ये तो गलत है। फिर कलेक्टर में आवेदन देना चाहिए कि मैं धर्म परिवर्तन कर ली हूँ, मेरा जनरल होना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, इशू को लेकर कानून बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, इस बात का मैं भी समर्थन करती हूँ। जो कानून बना है उसका समर्थन आप करती हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल वो सही है भाई। देखिए, कानून सर्वोपरि है, हम मानते हैं, न्यायालय का आदेश सर आंखों पे है और उसमें कोई ऐसा कोई गलत नहीं है, सही है। जो मतलब सबको अधिकार है और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो डंके के चोट पे होता है धर्म परिवर्तन, कोई चोरी चुप के नहीं होता या तलवार के नोक पे नहीं होता, स्वेच्छा से होता है धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं। तो इसे आप और हम और ये प्रदेश और ये दुनिया के लोग नहीं रोक सकते। तो स्वेच्छा से होता है तो कोई आदमी जाकर तो बोलेगा नहीं कि ये सामने वाला जबरदस्ती करा रहा था करके, तो इन लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत हो रहा है, कानून वापस लो करके। नहीं, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो काला कानून क्या है? काला कानून क्या है? ये लोग बोल रहे हैं अपनी मांगों को लेके बोल वही तो जो आरोप लग रहा है उस चीज का विरोध कर रहे हैं। आरोप का नहीं, काला कानून वापस लो, सम्मान का समानता का अधिकार दो। तो समानता का अधिकार तो सबको है, बिल्कुल है, समानता का अधिकार है, लेकिन उसी चीज का है। समानता का अधिकार सभी को है, बोले ना आप। तो समानता का अधिकार है तो अपने घर में क्रिश्चियन मसीह समाज अगर पूजा पाठ कराता है तो ये बजरंग दल वाले होते कौन है?
मना करते हैं तोड़ फोड़ कर। बिल्कुल आप दुर्ग में जाके देखो, मैं प्रूफ दूंगी आपको, वीडियो दूंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि दुर्ग में आप देख लो, वहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया है। वहाँ पे आए दिन प्रताड़ित किया जाता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको पूजा तक करने नहीं दिया जाता। भाई जो लोग मसीह समाज में जाते रहते हैं वो लोग बोलते हैं ना, तब बजरंग दल पहुंचती है उन लोग से, जो है न्याय की गुहार लगाते हैं, तब बजरंग दल पहुंचती है, विश्व हिंदू परिषद पहुंचती है। एक बात, कांग्रेस पार्टी को अगर बोला जाएगा कि ये सामने वाला धर्म परिवर्तन करा रहा है जबरदस्ती का, तो आप उसका साथ देने जाएंगे? बाहर के वो 10 लोग कौन है वो मैं नहीं जानती, अंदर जो बैठे हैं वो 10 लोग बोलते हैं क्या कि जबरदस्ती कराया जा रहा है? आप बताइए इस चीज का जवाब। अंदर के लोग ही बोलते हैं। कहाँ पे बोले बताइए? दुर्ग में हुआ है, जो महिलाओं को जो है बंधक बनाकर रखा गया था, वो महिलाएं आकर बोली है। बंधक किसी को नहीं बनाया जाता। देखिए घर के अंदर में बंद दरवाजे के अंदर क्या बंधक किसी को नहीं बनाया। बंद दरवाजे में क्या, मुस्लिम समाज के लोग भी जो है जब 6 बजता है उसके बाद में आप लोग जो है क्या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हाँ। तो उसका पढ़ने का आजादी है, आप लोग पढ़ते हैं, कोई मना नहीं करता है आप लोग। ये लोग तो बंद करके करते हैं ये चीजें, दरवाजा बंद रहता है। देखिए वो ये उनका जो एक क्या बोलते हैं, जैसे आरती वगैरह होता है, ये सब होता है, वो करते होंगे। ये हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो हम तो कुरान कहीं भी पढ़ लेते हैं, घर में बाहर में कहीं, एक अपने घर में तो सामूहिक तो नहीं पढ़ते ना। हम लोग भी हमारे घर में अगर फातिहा दरूद होता है, कुरान खानी होता है, उसमें भी आते हैं लोग, पढ़ते हैं। तो आप रैली आपके समाज के लोग भी निकालते हैं, हिंदू समाज के लोग भी निकालते हैं, मसीह समाज के लोग भी निकालते हैं, ठीक है। गुरु घासीदास बाबा को मानते हैं वो लोग भी रैली निकालते हैं। इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है बिल्कुल भाई। तब हिंदू आदमी मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है ना। ये लोग अपने जो चर्च बना हुआ है उसमें जाते हैं, घर में क्या जरूरत है फिर? घर में कैसे जरूरतें हैं? घर में वही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरे जितने हिंदू भाई बहन हैं वो अपने घर में गृह प्रवेश भी करते हैं तो कथा कराते हैं, है ना, और आए दिन कुछ न कुछ पूजा पाठ कराते हैं। तो उसमें भी अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी को बुलाते हैं, उसमें भी पूजा पाठ होता है। तो उसका मतलब क्या आप बोल दो? तो क्या उसमें भड़काया जाता है हिंदू समाज में पूजा पाठ होता है, तुम उस धर्म को छोड़ दो बोल के? बिल्कुल नहीं भड़काया। ऐसा आरोप मसीह समाज के ऊपर में लगता है। नहीं, ये गलत आरोप है। देखिए मसीह समाज किसी को जोर जबरदस्ती करके ऐसा धर्म परिवर्तन कराने वाली बात यहाँ पे नहीं है, और ये गलत आरोप है कि उनको भड़काया जाता है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। क्योंकि देखिए बिना प्रूफ का हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। धर्म परिवर्तन का परिभाषा क्या है बता दीजिए आप। धर्म परिवर्तन, जैसे मैं मान लो मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, आप हिंदू हो, है ना, मैं आपको फोर्स करूंगी कि भाई हमारा समाज ऐसा ऐसा है, हमारे समाज में ये होता है, आप आ जाओ हमारे समाज में आ जाओ। तो मैं आपको बहका रही हूँ, तो आपको मेरे समाज का कुछ ऐसी बहुत सारी चीज है जो अच्छी लगेगी, तो आप अपनी स्वेच्छा से आ जाओगे, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से आ जाओगे और मुझे बोलोगे कि आप मुझे अपने धर्म में ले लो, अपने धर्म में ले लो। तो मैं बिल्कुल, आप अगर फोर्स करते रहोगे करोगे तो मैं ले लूंगी आपको धर्म में। ऐसा ये इस प्रकार का धर्म परिवर्तन होता है। तो फिर दूसरे धर्म में जाने के बाद में जो पहले जो धर्म रहता है उसका आरक्षण का लाभ लेगा आदमी। तो धर्म में मैं आ गई, उस धर्म को मैं मान रही हूँ, लेकिन मुझे उस धर्म का, जैसे मैं क्रिश्चियन समाज में चली गई तो मुझे क्रिश्चियन समाज का पूरा मतलब वो जाति सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो जो मैं पहले हूँ तो मैं उसी समाज से ना आऊंगी। आपको बता दूं कि 2026 धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित होने के बाद में लगातार जो मसीह समाज के लोग हैं वो लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम लोगों को आप एक बार तस्वीर दिखा दीजिए प्रवीण, और लोगों से बातचीत करेंगे। खैर इस खबर को लेकर आप अपना राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। जो अभी मैं खबर आपको दिखा रहा हूं उसको लेकर आप अपना राय जरूर व्यक्त कीजिए। मेरा कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्राव जोहार। आगे चल। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।